अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और सुबह सवेरे जब मैं उठी तो मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैंने जो बटेर के अंडे कॉकटेल के पिंजरे में रखे थे उसके नीचे वो क्योंकि उसने अपने भी अंडे दिए हुए थे तो उसमें से एक बच्चा निकला सुबह सवेरे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये मेरा तजर्बा कामयाब रहा। इंशाल्लाह इसकी डिटेल वीडियो आपको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब्दुल्ला तैयार हो गया था सुबह सवेरे, उसके बाबा भी तैयार हो गए। बच्चियों ने तो सुबह तैयार नहीं होना था क्योंकि सारी रात की जागी हुई थी, तो इन्होंने अभी सोना था। तो इन लोगों को ईद की नमाज के लिए भेजा और जब वापस आए तो नाश्ता करके हम लोग सो गए और फिर हम उठे जोहर की नमाज के वक्त। उस वक्त फिर बच्चों ने थोड़ा जल्दी जल्दी अपने काम समेटे, घर को साफ़ किया और सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गई। और आपको पता है कि बच्चियों का महबूब मशगला होता है कि जब ये तैयार हो जाती हैं तो बस इनको सिर्फ ये होता है कि हमने फटाफट अपनी पिक्स बनानी है और ढेर सारी बनानी है। तो बस तस्वीरें वगैरह बनाई, खाना वगैरह हमने खाया और खाने के बाद बस वो मिलना मिलाना होता है जो ईद वाले दिन के आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो। लोग होते हैं आपके आसपास जो मिलने मिलाने वाले, उनके साथ मिलते मिलाते ही दिन तमाम हो जाता है। रात के वक्त प्लान बनाया कि जी जब ईद ही इकट्ठी होगी बच्चों के पास तो बच्चों ने सोचा भी अब इसको खर्च करने का मौका तो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि हम बाहर जाते हैं और बाहर जाके कुछ खा पी के आते हैं। तो इतनी दूर नहीं जाना था, घर के करीब ही है, पैदल वॉक है। तो बस जाके तो क्योंकि मैं नहीं गई थी तो बच्चियाँ गई हैं और इनके साथ इनकी फ्रेंड्स गई हैं। तो बस इन लोगों ने जाके वहाँ जो अपनी ईदी थी ना उसका काम तमाम करना था। तो ये लोग फिर मौज मस्ती करते करते चले गए। मैं मना नहीं करती क्योंकि कुछ जगह सेफ़ होती हैं बच्चों के जाने के लिए। तो ये एक सेफ़ इलाका मैं इसको समझती हूँ कि यहाँ इतना वो उस तरह के मामलात नहीं होते जो आम बाज़ारों में और आम जो लोकल फूड स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पे ज़रा हालात ख़राब होते हैं। तो यहाँ मुझे तो सेफ़ लगता है और जब इतने सारे लोग इकट्ठे होके जा रहे होते हैं तो थोड़ा ज़रा सा सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ जाती है। तो ये लोग गए थे और इन्होंने अपनी अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर की और खाया पिया, मौजें की। ये कुछ यादगार लम्हे होते हैं जो बच्चों के पास होने चाहिए। बेजा की रोक टोक जो है वो मुझे पसंद नहीं आती। एक लिमिट तक आप रोक टोक करें और एक लिमिट तक बच्चों को आज़ादी भी देनी चाहिए। अगर मैं कुछ जगहों पे रोक टोक करती हूँ तो कुछ जगहों पे मैं अपनी बच्चियों को आज़ादी ज़रूर देती हूँ ताकि बैलेंस रहे। सिर्फ रोक टोक जो होती है वो बच्चों को ख़राब करती है और बहुत ज़्यादा आज़ादी भी जो है ना वो भी इतना अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है कि बैलेंस कैसे रखना चाहिए। और बैलेंस तो आपको पता है कि फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो बस बच्चियाँ गईं, मज़ा भी इनको बहुत आया। तो लेकिन ये कह रही थी कि आपके साथ में मम्मा आप होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तो मैंने भी इनको वादा किया हुआ है क्योंकि बुशरा का रिज़ल्ट निकला है। बुशरा माशाल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन उसकी आई है, अब्दुल्ला की भी 90+ मार्क्स आए हैं। तो मैंने वादा किया था इन लोगों से कि अगर आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बाहर खाने पे लेके जाऊंगी। चलो आप लोगों की दावत कर दूंगी। तो अब वादा तो किया हुआ है, अब देखें इंशाल्लाह कब पूरा होता है। ईद के दिनों में ही होता है या बाद में होता है क्योंकि ईद के दिनों में रश ज़रा ज़्यादा होता है तो रश से मुझे थोड़ा चिढ़ होती है। तो अब देखें इंशाल्लाह मैं अपना वादा पूरा ज़रूर करूँगी। तो इन लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगी मैं ज़रूर। एक दिन हम फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो अब तो आज तो बच्चों ने अपनी ईदी खर्च की ना, वरना तो जाहिर है कि हम लोग ही जाते हैं। जब जब बच्चे पेरेंट्स के साथ होते हैं तो फिर तो पेरेंट्स जो हैं वो खर्चा करते हैं। तो अभी तो बच्चों ने अपनी ईदियाँ खर्च की हैं तो उनको थोड़ा ज़रा एहसास हुआ कि यार मतलब बहुत पैसे लग जाते हैं ढंग से, क्योंकि अभी इतनी मैच्योर नहीं है ना। तो इनको मेन्यू डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब बंदा अन्य हुआ मेन्यू डिसाइड करता है तो उसकी जेब पे भारी भी पड़ता है। तो थोड़ा ज़रा सा जेब पे भारी पड़ गया इनका ना जब इन्होंने बाहर जाके खाना खाया। तो मैं खैर हर चीज़ हर बंदा जो होता है ना अपनी ठोकर खा के सीख ही जाता है। तो ये भी सीख ही जाएंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये जो व्लॉग है पसंद आया होगा। बहरहाल बच्चियों ने खूब मज़ा वगैरह किया और उसके बाद हम लोग घर आ गए और ईद का जो दिन है हमारा तमाम हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।